आज मैं फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए क्वेश्चन सेट के साथ, जिसका नाम है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 5, हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने आगामी परीक्षा में हम सफल हो सके। साप्ताहिक प्रश्न पत्र 5, जिसका पहला प्रश्न है, कोसी प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है। जिसका पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है सुपौल, तीसरा ऑप्शन है सहरसा और चौथा ऑप्शन है मधेपुरा। तो हम देखते हैं कि आखिर कोसी प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो सबसे पहले कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, जिसका पहला जिला है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। लेकिन हम देखते हैं कि इसका प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है। तो प्रमंडलीय मुख्यालय जो है वह कहाँ है, तो सहरसा में है। तो कोसी प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा है। कहाँ है, तो सहरसा है। अगला हमारा सवाल है, विश्व के जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान क्या है। जिसका पहला ऑप्शन जो है प्रथम है, दूसरा है द्वितीय है, तीसरा तृतीय है और चौथा जो है वह चतुर्थ है। तो विश्व के जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान जो है वह क्या है, भारत का है। किसका है, भारत का स्थान जो है प्रथम है और द्वितीय स्थान जो है चीन का है। तृतीय स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान तृतीय पर आता है और चतुर्थ जो स्थान जो है इंडोनेशिया का है। किसका है, इंडोनेशिया का है। तो एक बार और रिपीट करना चाहेंगे कि प्रथम स्थान भारत, द्वितीय स्थान चीन, तृतीय स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा स्थान इंडोनेशिया। हमारा तृतीय सवाल है, लिखावट का न बनना अधूरी शिक्षा का निशानी है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया। जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमारे यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथन था, खुद पर कभी भी उम्र को हावी होने देना नहीं चाहिए। खुद पे कभी भी उम्र को हावी होने देना नहीं चाहिए। यह कथन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का यह कथन है कि लिखावट का न बनना अधूरी शिक्षा का निशानी है। यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। हमारा सी ऑप्शन जो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। और हमारा अंतिम जो यह लास्ट जो है डी ऑप्शन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन था, किताबें पढ़ने से एकांत में हमें विचार करने की आदत बनती है। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत बनती है और उससे हमें सच्ची खुशी मिलती है। और हमारा चौथा प्रश्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता स्वयंवर में किस महर्षि के साथ गए थे। तो इसका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन महर्षि वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन महर्षि वशिष्ठ, तीसरा ऑप्शन महर्षि श्रृंगी ऋषि और चौथा ऑप्शन जो है महर्षि विश्वामित्र। तो देखते हैं कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जो है, इनका रामायण से संबंध है कि महर्षि वाल्मीकि जी पहली बार संस्कृत भाषा में इन्होंने रामायण नामक ग्रंथ लिखी। और दूसरी संबंध है कि इनके आश्रम में लौ और कुश का इनके आश्रम में जन्म हुआ। ऑप्शन है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कुल गुरु थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कुल गुरु का नाम जो है वह महर्षि वशिष्ठ है। तीसरा ऑप्शन है महर्षि श्रृंगी ऋषि। तो महर्षि श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के द्वारा श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए बुलवाया गया और इनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया, जिसके वजह से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जंगल में साथ लेकर गए, जहां राक्षसों के द्वारा यज्ञ विध्वंस किया जा रहा था। और उसी क्रम में सीता के स्वयंवर में महर्षि विश्वामित्र के द्वारा
ले जाया गया। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह डी है। क्या है इसका सही ऑप्शन? डी है, महर्षि विश्वामित्र। हमारा पांचवा प्रश्न है, बिहार राज्य के कितने महापुरुषों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? जिसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो बिहार राज्य के 4 महान पुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला नाम जो है, जिनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। पहली बार डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। और दूसरे महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। और चौथे महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। तो हमारा यह ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन जिसमें लिखा गया है 4, तो 4 महान व्यक्तियों को बिहार राज्य से भारत रत्न के लिए सम्मानित किया गया है। हमारा छठा प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन जो है नीम है, दूसरा ऑप्शन बरगद है, तीसरा ऑप्शन बोधि वृक्ष है और चौथा ऑप्शन पीपल है। तो नीम जो है वह एक औषधीय वृक्ष है। नीम क्या है? एक औषधीय वृक्ष है और इस पर दैवी शक्तियों का भी वास होता है। दूसरा ऑप्शन जो है बरगद, बरगद को बट वृक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं और इस बट वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। और हमारा सी ऑप्शन जो है, जिसका नाम है बोधि वृक्ष, तो बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह जो है, जिसका नाम है बोधि वृक्ष। क्या नाम है? बोधि वृक्ष। और चौथा ऑप्शन है, सातवां प्रश्न है, हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? जिसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आयोडीन, दूसरा ऑप्शन लौह अयस्क, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम और चौथा ऑप्शन विटामिन ए। तो देखते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग नामक बीमारी होती है। क्या नाम है? घेघा रोग नामक बीमारी होती है। का ऑप्शन लौह अयस्क है। इससे जो है हमारे शरीर में खून की कमी होती है, इससे हमारे शरीर में खून की कमी होती है। और तीसरा ऑप्शन कैल्शियम है और कैल्शियम के कमी से हमारी हड्डियां जो है वह क्या होती है? तो यह कमजोर होती है। तो कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर होती है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा। और डी जो है, डी में लिखा गया विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों की रोशनी जो है सो कम होती है, हमारे आंखों में अंधापन की बीमारी होती है। हमारा आठवां प्रश्न है, त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है अधिकोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखते हैं इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का बनता है, तो यह होगा नहीं। दूसरा अधिकोण में देखेंगे कि 90 डिग्री से अधिक कोण बनेगा कोई कोण, तो वह जो है वह अधिकोण होगा। तो मान लिया जाए 100 डिग्री का बनता है, तो यह भी होगा नहीं। दूसरा है समबाहु, यानी जिसकी तीनों बाहें जो है सो बराबर हो, तो जिसकी तीनों बाहें बराबर होगी उस त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बनेगा, उसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, यह ऑप्शन सही है। और विषम बाहु का मतलब है जिसमें कोई कोण जो है वह सेम नहीं होगा बल्कि अलग अलग होगा, वह जो त्रिभुज है जिसको हम लोग विषम बाहु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा सही जो है वह क्या है? समबाहु त्रिभुज। हमारा 9वां प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पिताजी का नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, दूसरा ऑप्शन है शकुनी चौधरी, दूसरा ऑप्शन है शकुनी चौधरी, तीसरा ऑप्शन है राम कृपाल चौधरी और चौथा ऑप्शन है शरद यादव। तो देखते हैं, चौधरी चरण सिंह के पुत्र का नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के जो पुत्र हैं जिनका नाम है अजीत सिंह। दूसरा ऑप्शन है शकुनी चौधरी, तो शकुनी चौधरी के पुत्र का जो नाम जो है
श्री सम्राट चौधरी। क्या नाम है? श्री सम्राट चौधरी, जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, राम कृपाल चौधरी। तो राम कृपाल चौधरी जी के पुत्र का क्या नाम है? तो इनके पुत्र का नाम है अभिमन्यु यादव। क्या नाम है? अभिमन्यु यादव इनके पुत्र का नाम है। और अगला डी ऑप्शन जो है शरद यादव। तो शरद यादव के पुत्र का क्या नाम है? तो शरद यादव के पुत्र का नाम है शांतनु बुंदेला। क्या नाम है? शांतनु बुंदेला इनके पुत्र का नाम है। हमारा 10वां प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? तो हमारा 4 इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 4 फरवरी, दूसरा ऑप्शन 10 फरवरी, तीसरा ऑप्शन 13 फरवरी और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस। राष्ट्रीय कृमि दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। इसका मतलब कि ये ऑप्शन जो है सो सही है। विश्व रेडियो दिवस हम 13 फरवरी को मनाते हैं और इसके साथ साथ सरोजिनी नायडू की जन्म दिवस भी हम इस दिन मनाते हैं। सरोजिनी नायडू की जन्म दिवस भी इस दिन हम मनाते हैं। और अगला जो है इसमें से कोई नहीं, तो यह ऑप्शन जो है वह क्या है? गलत है। तो फिर हम मिलेंगे अगले साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी से यह निवेदन है कि अगर आप इस तरह के प्रश्न पत्रों में रुचि लेते हैं तो हमारे 4 प्रश्न पत्र जो हैं YouTube पर पड़े हुए हैं, आप उनसे भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले साप्ताहिक प्रश्न पत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।